Question number 1. Choose the correct statement. First one is the T half of first order reaction is independent of the initial concentration. So ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. कैसे कि जो हमारा टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है 0.693 बाय के. ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए. सो ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हमारी ट्रू है. नेक्स्ट, ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ रिएक्शन. नहीं, जो ऑर्डर होता है वो इक्वल नहीं होता है मोलैरिटी ऑफ रिएक्शन की. थर्ड, द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट आर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये जो यूनिट है ये जीरो ऑर्डर की है तो ये सेकेंड ऑर्डर की नहीं हो सकती. जो रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम. रेट कॉन्स्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर की, मतलब इंक्रीज विद टाइम. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द परस्यूट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट फॉर द रिएक्शन. ये हमारी रिएक्शन है C2H5OH OH नेगेटिव C2H5O नेगेटिव प्लस H2 स्टडीड इन ए 0.1 मोलर एन्यूअस सॉल्यूशन इज गिवन बाय. ये हमारे पास गिवन है और के की वैल्यू भी गिवन है. हमें सेकंड ऑर्डर का रेट कॉन्स्टेंट निकालना है. सो यहाँ पर क्या है कि हमें डी C2H5OH बाई dt इज इक्वल टू के C2H5OH गिवन है और के की वैल्यू भी गिवन है 2.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर सेकेंड. सो हमें रेट कॉन्स्टेंट ही निकालना है के टू के. सो जो परस्यूट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब उनकी रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो के जो सेकेंड ऑर्डर है इंटू C2H5OH इंटू जो NaOH के लिए कंसनट्रेशन होगी NaOH की इक्वल टू K1 यानी जो ये वाली कंसनट्रेशन ये रेट कॉन्स्टेंट गिवन है इंटू C2H5OH. सो यहाँ पर क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और K1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है और इसकी कंसनट्रेशन गिवन है वो है 0.1. ये K2 आ जाएगा मल्टीप्लाई. यहाँ पर K1 हमारे पास है 2.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर सेकेंड और ये मोल पर लीटर भी है. सो K2 आ जाएगा हमारे पास 2.95 बाई 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर सेकेंड. सो ये आ जाएगा 2.95 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ये मोल में है पर सेकेंड. मोल को हम लिख सकते हैं पर मोल आएगा. पर मोल को हम लिख सकते हैं डेकामीटर क्यूब पर सेकेंड पर मोल पर सेकेंड. सो 2.95 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ये आ जाएगा. सो ये हो गया हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट है इफ़ EA ऑफ द रिएक्शन इज 0 K इक्वल टू क्या होगा. अब यहाँ पर लगेगी अर्हेनियस इक्वेशन. अर्हेनियस इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन होती है वो K इक्वल टू A E की पावर माइनस EA बाई RT. अब यहाँ पर कह दिया E है वो 0 हो गया. K इज इक्वल टू ए ई की पावर 0. किसी भी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा तो A. K इज इक्वल टू A आ जाएगा. सो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर द रेट कॉन्स्टेंट K इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 3 मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड एंड E इज इक्वल टू दिस एंड T इज इक्वल टू इनफाइनाइट. सो हमारे पास A की वैल्यू निकलनी है. सो अगेन अर्हेनियस इक्वेशन निकालेंगे. ये थी अर्हेनियस इक्वेशन. इसके अंदर हमें K गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर 3 पर मोल लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू A हमको निकालना है E की पावर माइनस जो E गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 2 किलो जूल. किलो को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जूल पर मोल. अब डिवाइड बाय RT होता है. R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर. टेम्परेचर है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट क्या होता है 1/0. तो यहाँ पर आ जाएगा 0 यानी E की पावर 1.2 इंटू 10 की पावर 3 पर मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू A E की पावर माइनस 0. सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 A के इक्वल ही आ जाएगी. A इज इक्वल 1.2 इंटू 10 की पावर 3 पर मोल लीटर पर सेकेंड. ये आ जाएगी A की वैल्यू. सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 10 की पावर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन है एट ए सर्टीन टेम्परेचर द फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट K1 इज़ फाउंड टू बी स्मॉलर. मतलब K1 है वो स्मॉलर है K2 से और इफ़ द A1 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्रेटर मतलब EA1 ग्रेटर होगा EA2 से. ये हमारे पास गिवन है. नेक्स्ट अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा. सो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन में पता है K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस EA बाई RT. जब हमारा K2 हमारा बड़ा है और E1 हमारा बड़ा है यानी K1 और E1 K2 A E की पावर माइनस EA बाई RT. सो K1 यहाँ पर हो गया हमारा K2 है वो बड़ा है और E1 है वो यहाँ बड़ा है. मतलब यहाँ पर K1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन T और इन्वर्सली प्रोपोर्शन EA.
1 और यहाँ पर है वो K2 है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर EA के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल EA2 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर हमें पता है कि EA1 है वो क्या है ग्रेटर, अगर ग्रेटर होगा तो स्मॉल होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी यही सेम रेशियो रहेगा। अगर इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो भी क्या होगा, EA है वो लेस है, सो मतलब K2 होगा वो हमारा इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, K2 विल इंक्रीज फास्टर देन K1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है the rate of the chemical reaction generally increase rapidly even for small temperature increase because of rapid increase in fraction of molecule with energy in excess of activation energy। मतलब रेट इंक्रीज होगा जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद इंक्रीज इन एक्सेस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये हो गया हमारा ऑप्शन करेक्ट इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट करेक्ट आंसर स्टेटमेंट। ए कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट occur with a certain minimum energy before it is effective in yield product molecule। हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। सो इसने कहा है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट occur with a certain minimum energy, मतलब जो कोलिजन होगा वो हो जाता है रिएक्टेंट के बीच में किसी मिनिमम एनर्जी में बिफोर इट इफेक्टिव इज यील्ड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले। सो ये हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा वो सेम, यहाँ पर अगेन अर्हेनियस इक्वेशन दी हुई है। अर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। सो यहाँ पर क्या किया है, ln ले लिया, ln K इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT। अब क्या किया इसने, ln को log बना दिया तो मतलब 2.303 log K इज इक्वल टू यहाँ पर भी A को log बना दिया, log A 2.303 इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस EA बाई RT। अब क्या होगा, अब ये 2.30 है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू T, 2.30 डिवाइड कर दिया इधर तो ये हो जाएगा log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। यहाँ पर D बाई DT log K, इसको ये कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू T करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो इसको विद रिस्पेक्ट टू T करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EA बाई 2.303। जब 1/T का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू T, सो हमारे पास आता है 1/T², वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो साइन रहेगा वो प्लस रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 2.303 RT²। सो ये हो जाएगा हमारा अर्हेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये वाला क्वेश्चन। सो हमारा ये ऑप्शन भी सही है, जब हमारा A और B दोनों सही है। सो ऑप्शन C में है बोथ A एंड B आर करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन X ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइम ऑफ एन रिएक्शन A to B इज ऑफ द फॉलोइंग टाइम। जो हमारे पास ये ग्राफ गिवन है X और T का, और यहाँ पर हमें ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। जो हमारे पास गिवन ग्राफ है इनमें से जो ये गिवन ग्राफ है वो -dA/dt और टाइम के बीच में गिवन है। सो यहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन और टाइम ये है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यानी जितना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बन रही है उतना ही इंक्रीज टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ये ग्राफ है इंक्रीज हो रहा है। ये किस केस में होता है, जीरो ऑर्डर के केस में होता है। अब जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा करेक्ट होगा। सो जीरो ऑर्डर के लिए जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पर हमारा जो रेट है इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, सो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, तो हमारा भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, the reaction H2 plus 2ICl I2 2HCl has a second order law and rate हो गया हमारा ये वाला। सो अब इसके अंदर पूछ रखा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, यानी हमारे पास रेट ये है। अब ये रेट है तो इसके ऊपर H2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है और ICl की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। सो यहाँ पर जो रिएक्टेंट H2 और ICl होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर H2 और ICl गिवन है तो यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ पर HI और ICl गिवन है, तो ये ICl पे डिपेंड है बट HI भी नहीं है। सो हमारा ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, नन ऑफ ये भी इनकरेक्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कंसिडर दी फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन 3 वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ये हमारे पास एक फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर, थर्ड कंटेनर है। यहाँ पर वॉल्यूम है वो इक्वल है। हमसे क्या पूछा गया है कि रेट का रेशियो बताना है, रेट रेशियो इन फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड, इनका रेशियो बताना है। अब कैसे निकालेंगे हम? जैसे हमें पता है यहाँ पर वॉल्यूम है वो गिवन सेम है फर्स्ट कंटेनर के लिए, सेकंड कंटेनर के और थर्ड कंटेनर के। जो रेट होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो कंसंट्रेशन होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? N/V के। यहाँ पर V है वो सेम है, सो यहाँ पर N1 रेट 1 के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंटेनर के लिए N1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। R2 है वो सेकेंड वाले के लिए N2 के, और R3 है वो N3 की। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल गिवन है उनको काउंट करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला कंटेनर में 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ पर हो जाएगा 6। सेकेंड वाले के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सेकेंड वाले के लिए 12। थर्ड वाले के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थर्ड वाले के 9। तो ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो आ जाएगा। R1 R2 R3 का रेशियो हो जाएगा 6 12 और 9। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो यहाँ 1 रेशियो 2 रेशियो और 1.5 रेशियो। सो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो ये हो गया हमारे 10 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से।